आत्मवंदन आप सभी को। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी लातों को क्रॉस कर लें। अपने हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए आंखें बंद कर कर अपना सारा ध्यान अपने श्वासों की ओर केंद्रित कर लें। जितना ज्यादा हम अपने श्वासों को समर्पित होंगे, उतना ही ज्यादा हम आज के अभ्यास का, जो कि बहुत प्यारा अभ्यास है, जहां पर हमने अपने प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना है, तो ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए अपनी चेतना को सभी जगहों से हटाते हुए अपने मन और चित्त को एकाग्रित करते हुए अपने श्वासों का ध्यान कीजिए। आपका ध्यान ना आपके शरीर के ऊपर होना चाहिए, ना ही आपके आसपास हो रही गतिविधियों की ओर होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके श्वासों पर और आपके उच्च स्व पर की तरफ केंद्रित होना चाहिए, आपके स्वयं के दिव्य प्रकाश की ओर होना चाहिए। हम 3 गहरी सांसें लेंगे, और जब हम 3 गहरी श्वास लेंगे तो प्रत्येक श्वास के साथ में हम अपने पेट को, जो है, एक गुब्बारे की तरह फुलाएंगे। फिर आप जितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं आप रोकिएगा, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिएगा। पहली गहरी सांस, श्वासों को रोक लें अगर आप में शक है, आप इसमें सक्षम। आप धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दें। दूसरा गहरा श्वास, श्वासों को रोक लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। तीसरा और आखिरी गहरा श्वास, श्वास लें, श्वास को रोकें, धीरे धीरे छोड़ दें। और अब आपका संपूर्ण शरीर बहुत शांत हो गया है। अब आपने अपना ध्यान अपने स्वास्थ्य पर केंद्रित करना है और मेरी आवाज के ऊपर। 17वां सप्ताह हमने इस बुक किताब का एक अध्याय पूरा खत्म कर लिया है, 2 पार्ट खत्म कर लिए, तो आज से हम तीसरा पार्ट जो है इस पुस्तक का, वो स्टार्ट हो गया है। 17वां सप्ताह, प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। मास्टर्स, जो भी विचार आ रहे हैं पुस्तक के द्वारा, आपने ये नहीं सोचना है कि ये तो मोनिका बोल रही है, ये गाइडेंस बाबा जी की तरफ से आ रही है। तो हमने वो ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होना है, फिजिकल फॉर्म के साथ में कनेक्ट नहीं होना है। ये वाणी, ये विचार बाबा जी के हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। तो आपने इन विचारों का को श्रवण पूरा उसी भाव से करना है। प्रियजनों का आभा मंडल साफ करना। आइए समीक्षा करें कि आपकी दैनिक आदतें और तकनीकें क्या हैं। आप दिन में कम से कम एक बार अपनी शांत अवधि बिताते हैं, जो आपको जितनी देर के लिए आरामदायक लगे उतने समय तक रह सकती है। यह अवधि हर दिन अलग अलग होगी। सुनिश्चित करें कि आप अपनी शांत अवधि बिल्कुल निर्धारित तरीके से शुरू करें। अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठें, हृदय का ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर के साथ एकजुट हों। बिन बुलाए प्रभावों को अपनी आभा से रिक्त करें। अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें और अपने आज की शांत अवधि के उद्देश्यों को बताएं, और अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए बनाए रखें। याद रखें, आपका उद्देश्य केवल उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है
कि शांत अवधि का उपयोग सत्य प्राप्त करने और संपूर्ण बनने में मार्गदर्शन के लिए किया जाना चाहिए। आपकी कोई भी गतिविधि जो आपको एकीकृत अस्तित्व के करीब लाती है, उसे अपने शांत काल में किया जा सकता है। यदि आपके पास विशिष्ट प्रश्न हैं, तो आप हमेशा सबसे पहले पूछें कि क्या प्रश्न पूछना आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। कभी भी ऐसा प्रश्न का पीछा ना करें जो मूर्खतापूर्ण हो। आपके उत्तर विश्वसनीय नहीं होंगे। अपने उच्च स्व के साथ आपने सभी संचार में ध्यान रखें कि आप पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए आपके पास कोई विकल्प है। उनमें से कई विकल्प समान रूप से आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में होंगे। तो सिर्फ इसलिए कि आपको यह उत्तर मिलता है कि कुछ करना बुद्धिमानी है, इससे से अन्य कार्यों पर रोक नहीं लग जाती है। यह ना तो किसी अन्य विपरीत प्रतीत होने वाले कार्य को रोकता है और ना ही इससे रोकता है कि कार्य ना करना बुद्धिमानी हो सकता है। आपको अपने उच्च स्व के साथ सभी विकल्पों की जांच करनी चाहिए, और यदि आपके पास पूरी तरह से बुद्धिमानी पूर्ण कई विकल्प हों तो आश्चर्यचकित ना हो। आपको स्वतंत्र इच्छा का अधिकार है। आपको इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। इन तकनीकों का उपयोग करके अन्य सभी निर्णयों को छोड़ने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, अपितु आपको केवल ऐसा कार्य के लिए निर्देशित किया जाएगा जो आपके एकीकृत अस्तित्व के एक दम और करीब ले जाएगा। यही इस संचार का एकमात्र लक्ष्य है। निसंदेह रूप से यह लक्ष्य आपके जीवन के सभी लक्ष्यों को अपने साथ लाता है। समृद्धि, खुशी, सुख, बुद्धि, सफलता, मन की शांति, ऊर्जा और ईश्वर के अन्य सभी गुण। यही इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य के रास्ते में आपको सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आपके विचारों को सुधारने की आवश्यकता है, और अक्सर इसका मतलब होगा कि आपको कुछ ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता है जो आपकी सोच को हिला देगा। हिलाए जाने के अनुभव अनमोल हैं। ये बुद्धिमानी पूर्ण और आपके सर्वोच्च हित में भी है। फिर भी थोड़े समय के लिए यह अनुभव असुविधाजनक हो सकता है, और आप ऐसे बुरे मार्गदर्शन के लिए इस पाठ्यक्रम और अपने उच्च स्व को कोसना चाह सकते हैं। उन क्षणों में इसके बजाय आपने उच्च स्व की ओर मुड़े, अनुभव के कारणों का पता लगाएं, इच्छित पाठ सीखें, जो विचार त्रुटिपूर्ण हो उन्हें सुधारें। तो कितने प्यार से बाबा जी ने बताया कि अभी आपके पास में ये मार्गदर्शन है, ये इस पुस्तक के द्वारा किस प्रकार हमने अपने ऊपर कार्य करना है, अपने विचारों पर कार्य करना है। और अगर कहीं आपका मन उन विचारों की ओर नहीं जा रहा है, आपके मन में वो बदलाव नहीं आ रहा है, आपके व्यवहार में वो बदलाव नहीं आ रहा है, आपने उस पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ना है और उसको अपने जीवन में लेकर आना है। और उसके लिए ये नहीं है कि आपने एकीकृत के पाठ्यक्रम को ही कोसना शुरू कर देना है कि ये है, क्योंकि इसका मतलब मैं अपने आप में सुधार नहीं ला रही हूँ, मैं स्वयं को अपना नहीं रही हूँ, और इसलिए मुझे सब में मैं सिर्फ दोष ही दोष निकाल रही हूँ। हिलाए जाने जब आप का पाठ अच्छी तरह से सीख लिया जाएगा, तो उसे कभी भी दोहराना नहीं पड़ेगा। जब तक आपकी सोच में सुधार नहीं हो जाता, तब तक आप आश्वस्त रह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में शिक्षा मिलती रहेगी। इसलिए पाठ सीखें और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दें। चाहे आपका प्रारंभिक अनुभव कुछ भी हो, अपने शांत समय के दौरान आप बैल के सींग पकड़ने जैसा दुस्साहस कर सकते हैं और उन विचारों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। आपने यह पहले ही शुरू कर दिया है। बस इसे जारी रखें और फिर विचारों को सही करने के लिए सूत्र अब बनाएं। सूत्र बनाना अब आपकी आदत ही नहीं, एक दैनिक दिनचर्या भी बन चुकी है। आपकी अधूरी इच्छाएं, जो आपके उच्च स्व द्वारा पुष्टि की गई सच्ची इच्छाएं हैं, उन विचारों के सुराग हैं
जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। अपनी सच्ची इच्छा के लिए सृजन के सूत्र का पाठ करके आप अपने अनुभवों में शीघ्र परिवर्तन ला सकते हैं। अब इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत सारी त्रुटियां स्वयं के बीच में नजर आ रही हैं। स्वयं के बारे में पता लग रहा है कि अ, जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरा कैसा मनोस्थिति होती है, मेरे स्वयं के लिए कैसी सोच विचार मैं रखती हूँ, दूसरों के लिए मैं किस प्रकार की सोच विचार रखती हूँ। पर अभी इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा मेरा व्यवहार और मेरे विचार एक हो जाएंगे, जहाँ मुझे किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। मैंने किसी का दायरा छोटा नहीं करना है, बल्कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, अपने कर्मों की ओर ध्यान देना है। बस याद रखें कि आप सृजन के स्रोत का उपयोग करें और फिर कार्य करें। कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ सूत्र को अपनाकर बिस्तर पर नहीं पड़े रह सकते, आपको कार्रवाई करनी होगी। आपके कर्मों से ही आपकी अभिव्यक्ति होती है। यदि आपकी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या अधिक से सही रोजगार की सच्ची इच्छा है, तो सृजन का सूत्र पढ़ें और फिर नौकरी की तलाश करें। समाचार पत्र में, इंटरनेट पर खोजें, अपना बायोडाटा भेजें, लोगों से पूछताछ करें, रोजगार एजेंसियों के पास जाएं, श्रम करें और श्रम करें। प्रकृति की सभी शक्तियां आपके कार्य के पीछे हैं और सही काम अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको खुद को सही समय पर सही जगह पर पहुंचना होगा। देखिए, जिस प्रकार खाना बनाने के लिए हमें पहले सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हमें पता होता है खाना बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो अग्नि चाहिए, खाना तभी हम उसके ऊपर बना सकते हैं। फिर जो खाना बनाना है मुझे, उसमें मुझे कौन कौन सी चीजें डालनी है, प्याज डालना है या मुझे कोई सब्जी बनानी है या मुझे दाल बनानी है, मैंने उन सब चीजों को इकट्ठा किया, नमक मिर्च मसाला वो सब मैंने इकट्ठा किया है। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ भोजन के बारे में सोचा, आग के बारे में सोचा और मुझे लगा कि खाना मेरे आगे आ गया है। तो इसमें भी बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं अपने कर्म में लाओ, उन चीजों के पीछे अपन जागृत अवस्था में उन चीजों के को पाने के लिए किस प्रकार के प्रयास आप कर रहे हैं। आपने चाहा है कि आपको बहुत अच्छी एक काम मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए, पर वो नौकरी घर बैठे बिठाए तो मिलेगी नहीं। उसके लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपनी योग्यता वैसी बनानी पड़ेगी। और योग्यता के साथ साथ आपको उसके जो भी उसको पाने के लिए जो भी चीजें हैं जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उनको आपको करना होगा। जैसे हमें पता है अगर मैंने नौकरी के लिए खोजना है तो मेरे मेरी जो शिक्षा है वो उस पर आधारित होनी चाहिए, या मेरा कुछ अनुभव उस फील्ड के बीच में होना चाहिए। और इसी प्रकार मुझे अगर जॉब चाहिए तो मुझे उसके लिए ऑफिसेज में जॉब्स के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि मैं कुछ करूँ ही ना और मैं कहूँ कि जी मेरे को तो जॉब मिल जाएगी, घर बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो यही बाबा जी समझा रहे हैं कि जब आप कार्य कोई शुरू करते हो ना और आपकी प्रबल इच्छा होती है कि ये काम हो जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर बैठना नहीं है। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने पूरी वो दिल से जी जान से वो उस चीज की तरफ अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए हर तरह का योगदान जो है ना वो देना है। कि मुझे सीवीवी बनाना है, मुझे इन इन जगहों पे अप्लाई करना है और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। मेरा जो ये क्राइटेरिया जो भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे इफेक्ट करेगी वो भी मुझे बैलेंस करके चलना है। तो सब चीजें, कुछ भी कोई भी स्टेप लेने से पहले बाबा जी बता रहे हैं कि आपको पहले उसको पूरा फ्रेमवर्क करना है, उसके बारे में पूरा चीजें तैयार करके फिर उसके लिए आप करेंगे। और जो भी आप करेंगे कार्य, फिर जब आपने एक स्टेप ले लिया तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही आपके साथ में होती जाएंगी। आप फिर आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। आप कोई भी चीज हम बिना प्लानिंग के तो करते ही नहीं है ना, हम सोच समझ के कोई भी कदम उठाते हैं। तो यही और जब आप सोच समझ के कोई कार्य करते हैं तो आप वैसी ही ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं जो आपका उस रास्ते की तरफ आपका मार्गदर्शन करती हैं। अपनी नई तकनीकों से संतुष्ट हो जाना बहुत आसान है, ऐसा ना होने दें। ये तकनीकें गतिशील सक्रियता लाने के लिए है, आलस नहीं। अब आपको कोई काम करना है तो उसमें आलस भी नहीं लेकर आना कि मैं सोचूं कि जी मुझे सफाई करनी है, नहीं मेरा कमरा गंदा है,
मेरा कमरा साफ हो जाए, मेरा कमरा साफ हो, मेरी कल्पना से नहीं साफ होगा। मुझे उसके लिए आलस को छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो काम करना पड़ेगा। आपके दैनिक सृजन के सूत्र आपकी इच्छा अनुसार किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। एकमात्र आवश्यकता यह है कि आप अपने उच्च स्वास्थ्य से जांच करें कि इच्छा सच्ची है, अर्थात यह आपके सबसे बुद्धिमान और उच्चतम हित में है। सुनिश्चित करें कि आप सृजन के स्रोत में वर्तमान काल का उपयोग करते हैं, फिर यह जानते हुए कि आपके लिए वह अनुभव लाने वाले पहिए पहले ही घूमने लगे सूत्र को अपने हृदय में प्रेम से दोहराएं। दोहराएं। इसमें कितना अच्छा बाबा जी ने कहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि ये तुम्हारे हित में चीज है या नहीं है। ये नहीं है बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लो, बाद में फिर जो उसका प्रभाव पड़े, फिर आप कहो कि ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं। तो कोई भी कार्य करने से पहले उसको गहराई से जाके डिटेल में उसके बारे में पूरा आपको गहन अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में, और वर्तमान काल में रह के करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई चीज मेरे मान लीजिए 10 साल पहले आप किसी चीज को करने में बहुत सक्षम थे, पर 10 साल के बाद में शायद आप क्योंकि अब वो आपका अनुभव नहीं रहा उस चीज में, वो अनुभव आपका उस वक्त था। आपको अगर आज वो करने जाओगे, आपको वैसा उसका जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं अब रही है। तो वो भी अब चेतना में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या मांग रही हूँ, किस लिए मांग रही हूँ। और ये इसको चीज को मैं किसी को के प्रभाव में आके कोई अगर हम काम कर लेते हैं, मान लो वो बंदा सक्षम हो उस काम को करने के लिए, आप हो ही ना, तो फिर आपने ये मूर्खतापूर्ण काम कर लिया, बुद्धि से कार्य नहीं किया कि ये कार्य मेरे को करना भी चाहिए। कई बार हम सब अलग आत्माएं हैं, हम सब में अलग अलग तरह की क्वालिटीज है, शायद जो आप में है वो मेरे में ना हो, जो मेरे में है वो आप में ना हो। तो आप कहो कि मोनिका के जीवन से प्रभावित होके जी जैसा मोनिका का जीवन है वैसे मेरा जीवन हो जाए। आपको क्या पता कि मैंने कैसे कौन सी चीज हासिल की है, मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मुझे मेरी मेरी स्थिति और है, आपकी स्थिति और है। शायद आप उन परिस्थितियों में मुझसे भी बेहतर कर सको, पर आपने वो अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो ये भी चीज अपने ध्यान में रखनी है कि इस वक्त, इस प्रेजेंट मूवमेंट में, इस क्षण में क्या चीज आपको के लिए ये सर्वोत्तम हित में है आपके, और आपको सर्वोत्तम वो दे रही है आपको एक वो जो आप इतने टाइम से कोई चीज हम खोजते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव चाहिए, उसके लिए आप अग्रसर हुए हैं, तो वही आपको अनुभव मिल रहा है ना, जो आपको सच में चाहिए था। ये तो नहीं है कि आपने बस वो प्रभाव प्रभाव में आके उस दिशा में कोई कदम उठा लिया है। पर प्रेम से करना है जो भी करना है, आपके हृदय में अपने लिए भी दूसरों के लिए भी प्रेम होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए प्रेम और करुणा का भाव नहीं रखते, तो जो आप दोगे आप वही वापस लोगे। तो इसके लिए भी बाबा जी ने, क्योंकि हम एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें तो हमें बताया ना, हमने अपने व्यवहारों में, वाणी में हमारे शुद्धता लेकर आनी है। आपकी दैनिक शांत अवधियां और सूत्र के निर्माणों के अलावा आपको अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करने का अभ्यास बनाए रखना होगा। जब भी आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं या जहां नकारात्मकता हो, तो ऐसा करें। जब भी आपके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि आप पर बिन बुलाए प्रभाव हो सकता है, तो तुरंत अपना आभामंडल साफ करें। ये दो अभ्यास आपके आराम और अधिकतम विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह आप बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगे। जब भी आप नकारात्मकता का कोई संकेत देखते हैं, जैसे कोई लड़ाई, कोई दुर्घटना या तनाव, तो आप संबंधित लोगों के आवामंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से दूर कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ बिन बुलाए प्रभाव अवश्य ही मौजूद हैं। हो सकता है कि सबसे पहले उन्होंने ही नकारात्मकता पैदा की हो, किसी भी घटना में उन्हें उस तरह का माहौल पसंद है और वे मौका देखकर मैदान में कूद पड़ते हैं। बिन बुलाए प्रभाव नकारात्मकता से संबंधित लोगों की भावनाओं को बढ़ा दे देते हैं। इसलिए प्रभाव के क्षेत्र को शुद्ध करने से संबंधित शब्द बोले। कितना प्यारे से बाबा जी ने हमें इसमें, और एक चीज कितनी अच्छी सुंदर पता लगी है हमें कि कई बार
ऐसी जगहें होती हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर जो है ना, लोग जिनको जो बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं, वो हमें और ज्यादा नकारात्मकता की तरफ धकेल देते हैं। वो अपनी सोच हमारे ऊपर इतनी हावी कर देते हैं कि हम भी उसी नकारात्मक सोच के अनुसार अपने जीवन के हर एक कार्य में उसी प्रकार से क्या क्या प्रभाव देखते हैं, क्योंकि मैंने ही उनको आमंत्रित कर दिया ना, मैंने अपना आभा मंडल नहीं बंद किया। अब ये सोचना है हमने, इन सभी घटनाओं में बाबा जी ने कितने प्यार से बताया, किसी के घर में कोई लड़ाई होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई तनाव होता है, तो आपने उस वक्त भी आपने अपने प्रियजनों का आभा मंडल बंद कर देना, उन्हें सचेत करना है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे विचारों से दूर रहें जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप पर ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप का अब हम ऐसी किसी भी ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करोगे। ठीक है, और अब आपको एकीकृत के पाठ के द्वारा ये पता है कि आभा मंडल कैसे बंद करते हैं, तो यही तकनीक आप दूसरों से अपनाकर आप उनका भी कितना उद्धार कर सकते हो। कभी कभी आपको अपने बिन बुलाए प्रभाव का संकेत अचानक ही प्राप्त हो सकता है, वह प्रभाव आपके आसपास के किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, इसलिए इस बात की अधिक परवाह किए बिना कि वह कहाँ है, आगे बढ़ें और उसे निष्कासित करें। आप अपना पूरा जीवन बिन बुलाए प्रभावों को दूर करने में नहीं बिताना चाहेंगे। आपको अपनी गतिविधि के बारे में सबसे अधिक सोचना होगा। इस सप्ताह अपनी शांत अवधि में कुछ ऐसे लोगों को चुनें जो विशेष रूप से आपके करीब हों, जीवन साथी, बच्चा, माता पिता या बहुत करीबी दोस्त। अपने उच्च स्वर से पूछें कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करना आपके लिए बुद्धिमानी है। यदि हाँ, तो पूछें क्या जिस भी इंसान का, उस इंसान का नाम कि आभा बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त है, यदि नहीं तो उसे साफ करें। तो आज वाले हम जब अपना आभा मंडल बंद करेंगे, पहले हम अपना आभा मंडल बंद करेंगे, फिर हम अपने परिवार के सदस्यों का, वो आपका के जीवन साथी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके माता पिता, या कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। उसके लिए हमने पूछना है कि मैं इसका आभा मंडल में कोई इस तरह का प्रभाव है क्या, मैं इसका आभा मंडल बंद कर सकता हूँ। तो अगर तो आपको आ जाए कि ये इंसान किसी भी प्रभाव से मुक्त नहीं है, तो फिर आपने उनका आभा मंडल बंद करना है। फिर प्रश्न को दोहराएं और प्रभावों को तब तक साफ करें जब तक आपको हाँ में उत्तर ना मिल जाए कि आभा अपरिष्कृत है। यदि वह व्यक्ति आपके आसपास है तो आप तत्काल परिवर्तन देखेंगे। हो सकता है कि वह परिवर्तन स्थायी ना हो, इससे के तुरंत बाद एक और बिन बुलाए प्रभाव भी आ सकता है, लेकिन यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब आपके पास अपने हृदय से प्रेम भेजने का एक दृढ़ अभ्यास बन चुका है, जिसे आप किसी को भी कभी भी उसके बारे में सोच कर भेज सकते हैं। और सोते समय प्रेम और क्षमा भेजना या ईश्वर के गुणों के साथ में एकाकार होने के अपने बहुमूल्य अभ्यास को ना भूलें। तो कितना प्यार है कि अगर जो मैं किसी को दे रही हूँ वही मेरे पास आ रहा है, तो आपने जब उनका आभा मंडल बंद कर दिया और उसके बाद भी आपको लगता है कि इनके मन में अभी भी किसी, इनके मंडल में थोड़ी देर के लिए ही परिवर्तन आया है, बाद में नहीं आया है, तो आप निरंतर उन्हें प्रेम और क्षमा भेज सकते हैं, और आप उनको भी ये चीज बता सकते हैं कि वो अपना आभा मंडल किस प्रकार बंद कर सकते हैं। तो अब हम अपना ध्यान जो है आज के अभ्यास में के अनुसार ध्यान की मुद्रा में बैठकर जैसा भी आपको सुखदाई लगे, आप उस तरह बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। बस आपकी का जो ध्यान है वो ध्यान में होना चाहिए, और अपना ध्यान सारा श्वासों की ओर केंद्रित कर लें। अब एक एक श्वास के साथ में अपने संपूर्ण शरीर को, आपके मस्तिष्क को, आपके आभा मंडल को, आपके शरीर के प्रत्येक अंग को, आपकी वाणी को,
आपके कानों को, सभी को ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत करते हुए, ईश्वर के सभी गुणों के साथ एकीकृत होते हुए, स्वयं के हृदय चक्र में, जो कि हमारी छाती के मध्य भाग में है, एक दिव्य ज्योत के स्वरूप में देखें। ये आपका स्वयं का उच्च स्व है, आपका उच्चतम व्यवहार स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, जहां आपके अंदर ईश्वर के सभी गुण व्याप्त हैं। और जैसे ही आप इसके साथ में एकीकृत हुए, मन गहरा शांत, गहरा शांत हो गया। शरीर संपूर्ण शांत हो गया है, शरीर की एक एक अंग शांतिमय हो गया है। शरीर के दाएं ओर की ऊर्जा और बाएं ओर की ऊर्जा एक हो गई है। आप स्वयं ही शिव हैं, आप स्वयं ही शक्ति हैं। ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर महसूस करें। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी ये दिव्य प्रकाश हूँ। ईश्वर सही विचार, सही व्यवहार, सभी में ईश्वर सर्वोत्तम हित वाले कार्य करते हैं। तो मैं भी, मेरी आत्मा भी, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ में एकीकृत करते हैं। ईश्वर की चेतना का ध्यान करते हुए प्रत्येक गुण जो ईश्वर के हैं, उन्हें अपने गुणों की तरह अपने अंतरात्मा में महसूस करें। ये जो आपकी ज्योत है, ये धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जा रही है और पैरों से लेकर सिर तक आप ज्योतिमय हो गए हैं। मन में सिर्फ प्रेम है, कोई करुणा नहीं है। मन में कोई भाव नहीं है, पूर्णतः समर्पित है ईश्वर को। आपका स्वयं का दिव्य प्रकाश के प्रकार आपके मन को शुद्ध करता हुआ, आपके तन को शुद्ध करता हुआ, आपको वो आनंद अपने अंदर ही महसूस हो रहा है, जैसे आपका रोम रोम ईश्वर तत्व में एक हो गया है। आपको आपके शरीर में एक सनसनाहट सी महसूस हो रही है, क्योंकि आप ईश्वरीय की दिव्यता के साथ में एकीकृत हो गए हैं। आपका हृदय प्रेम का सागर है। आपकी ऊर्जा सर्वोत्तम ऊर्जा के रूप में आपका मार्गदर्शन करती रहती है हर एक क्षण।
किस प्रकार ये प्रेम आपके मन को आनंद दे रहा है, शांति दे रहा है। आपका एक एक रोम ईश्वरीय गुणों का अनुभव कर रहा है। वाणी में वो मधुरता है, कानों में वो रस आ रहा है। शरीर और आत्मा सब परमात्मा के साथ में एक हो गए हैं। मन गहरा शांत हो गया है, समुद्र की तरह। कोई उथल फुथल नहीं है, बहुत सहज हैं आप अपने अंदर ही। जब हम सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो ईश्वर से हम मार्गदर्शन करते हुए सभी गुणों को अपने व्यवहार में कैसे लाना है, कैसे उसके साथ में एकीकृत होना है, उसका अनुभव हर एक क्षण देते हैं। जैसा अनुभव अभी हमें इस क्षण में हो रहा है। आत्मा तृप्त हो गई है, आनंद से ओतप्रोत हो गई है, प्रेम से ओतप्रोत हो गई है, दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो गई है। और शरीर का ध्यान ना करते हुए, आत्मा का ध्यान ना करते हुए, सिर्फ इस दिव्य प्रकाश के साथ में जुड़ जाएं। और ये जो दिव्य प्रकाश एक ज्वाला के रूप में है, ये हमारे मन की उन सभी चीजों को जला देगा जो हमें एक अच्छा इंसान बनने से रोकती हैं। चाहे वो मेरे विचार स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए, या वो मेरा आचरण स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए। उन सभी बोझ जो आपने अपनी आत्मा के ऊपर लिए हुए हैं को इस अग्नि तत्व में भस्म कर दें। ये जो ज्योत, जिसका प्रकाश इतना दिव्य है, इसके अंदर वो सभी चीजें जलकर राख हो जाएं जो मेरे व्यवहार में मेरे लिए उच्च नहीं है, उच्चतम प्रभाव नहीं रखती है, मेरे आचरण में उच्चतम प्रभाव नहीं रखते, मेरी बुद्धि में उच्चतम प्रभाव नहीं रखती है, जो मुझे स्वयं को से दूसरों से अलग करती हैं, और जो मुझे दूसरों से श्रेष्ठ होना, क्योंकि श्रेष्ठ जब हम दूसरों से स्वयं को मानने लग पड़ते हैं तो अहंकार आ जाता है। वो भी भस्म करना है। अहंकार किसी चीज का नहीं करना। ईश्वर किसी चीज का अहंकार नहीं करते। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, प्रेम से की है, सभी के सुखों के लिए की है। और आप ईश्वर से ना जुड़ते हुए दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, स्वयं के ऊर्जा को, आभा मंडल को बंद नहीं करते हैं। अब इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा महाअवतार बाबा जी हमारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, व्यवहारों को शुद्ध कर रहे हैं, मन से डर को, भय को बाहर निकाल रहे हैं। भयभीत होकर नहीं बैठना, निडर होकर बैठना है। भय किस बात का? आप इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर इस वक्त महसूस कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित है ना, इसलिए आप ये महसूस कर रहे हैं। और अभी आप किसी के प्रभाव में नहीं है,
क्योंकि आप ईश्वर तत्व में लीन हैं। अब हम सभी अपना आभा मंडल बंद करेंगे। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाए। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। आपको 3 संकेत मिलेंगे और तीनों संकेत एक ही प्रकार के होंगे, जो ईश्वरीय दिव्यता के साथ में जुड़े होंगे। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। अब आपने, अगर आपका आभामंडल बिल्कुल सुरक्षित हो गया है, साफ हो गया है, आपने अपने घर के सदस्य, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, किसी का भी अगर आपको लगता है, और कोई भी सदस्य हो सकते हैं, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान आपको लगता है कि वो अपने जीवन के उस दौर से जा रहे हैं जहां पर उन्हें
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सकारात्मक ऊर्जा की। आप उनका ध्यान करते हुए अपने उच्च श्वास से पूछें कि क्या वो अभी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं? और अगर आपको नहीं का संकेत मिलता, तो आपने उनका भी आपामंडल इसी प्रकार से बंद करना है, जिस प्रकार से आपने अभी अपना आपामंडल बंद किया। अब उनका नाम अपने दिमाग में सोच लें, मैं उनके लिए भी ये पढ़ दूँगी आपामंडल का, तो आपने ध्यान उनका करना है और उनका आपामंडल बंद करना है। मैं अपने प्रियजन जिनका भी आप आपामंडल बंद करना चाहते हैं, मैं अपने प्रियजन के उच्च स्वाग को छोड़कर सभी के लिए उनकी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने प्रियजनों की आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। मैं अपने प्रियजनों के उच्च स्वर को छोड़कर उनकी आभा को सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने प्रियजनों की आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, क्योंकि आपका आभामंडल बंद है ना, तो हम लोगों ने इसलिए अपने उच्च स्व से भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि शायद उस इंसान का जो आभामंडल है, उनका जो उच्च स्व है, वो भी बहुत उस तरह से उनका स्वयं का व्यवहार भी अच्छा ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने अपने उच्च स्वर को भी आग्रह करना है कि हम उनके, हमारा तो क्योंकि आभामंडल बंद है, तो मेरा उच्च स्वर जो है उनके स्वभाव को भी उच्च बनाए, उनको भी वैसा ही प्रेम और वैसी ही ऊर्जा प्राप्त हो। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने प्रियजनों के उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। और आपने अब संकेत फिर हमने मांगना है कि उनका जो आभा मंडल है वो भी क्लियर हो गया है। अब उनके आभा मंडल में, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरा जीवन साथी है, कोई भी घर का जीव जंतु है, कोई भी है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाहर का कोई प्रभाव ही नहीं है। जब हम स्वयं का आभा मंडल और अपने प्रियजनों का आभा मंडल बंद कर देते हैं, तो हमारे और उनके विचार भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं।
क्योंकि आपने अपना सुरक्षा कवच किया है और आपने उनका सुरक्षा कवच भी कर दिया है। तो इस प्रकार से उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को भेद नहीं सकती, आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा को भेद नहीं कर सकती। और आपने ये कर कर एक नेक कार्य तो किया ही है। अपने अपने कर्मों में कितना सुधार लाया है कि आपने किसी के बारे में इतना अच्छा सोचा, किसी को जिस चीज की सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है आपने उसको वो चीज दी। तो ईश्वर के गुण, यही है गुण है ना ईश्वर के, कि ईश्वर सभी को एक तरह से देखते हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा कर देते हैं। और ये गुण बहुत उत्तम गुण है। तो ये ही गुण आपने आज अपनाया और आपने इसी गुण का एक स्वरूप में अपने प्रियजनों का आवामंडल बन करके वो एक अपने आप को उस छवि के साथ नहीं, जो ईश्वर की छवि जिसको हम निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं इतने सप्ताहों से, उसको सच में अपने जीवन के अंदर आप ने अपना लिया है। देखिए, किसी से चीज कोई लेनी बहुत आसान है पर किसी को देना बहुत मुश्किल है। और आप ये कार्य अपने प्रियजनों के लिए, उनके लाभ के लिए कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा कितनी तृप्त होगी इससे। और आपके इस कार्य को करने से आपके प्रियजन जो हैं उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा। अब हम उनके लिए भी यही संकेत फिर से मांगेंगे कि मेरे प्रियजनों के जो उच्च स्वा हैं कृपया निर्देश दें, कि संकेत दें कि वो अब सुरक्षित है और प्रभावों से अभी उनका जो अपमंडल है बंद हो गया सभी प्रभावों के लिए, चाहे वो आंतरिक हैं चाहे बाहरी के हैं। अब धीरे धीरे फिर से ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत हो जाएं। ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ। और वो जो ज्वाला, जो अग्नि हमने अपने स्वरूप में देखी थी, अब वो जो अग्नि है वो प्रेम से बनी हुई अग्नि है। और जैसे जैसे ये अग्नि फैलती जा रही है सभी दिशाओं में, ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे सभी दिशाओं में, ये प्रेम को बढ़ा रही है, सुरक्षा को बढ़ा रही है, सभी दिशाओं से सुरक्षा को बढ़ा रही है, आपकी आभा मंडल को, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रही है, आपके अंदर से उस आलस को खत्म करके आपको आपके जो जीवन में कार्य आपने करने हैं उनकी तरफ प्रेरित कर रही है। किस तरह एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे मन शुद्ध होके, वाणी शुद्ध होके, जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ था हम सब अब उसकी तरफ अग्रसर होते हुए अपने आप को
ईश्वरीय छवि के साथ में एक करते हुए ईश्वर की सभी ऊर्जाएं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, सभी के साथ में एक होते हुए अपने शरीर में सोच में बदलाव देख रहे हैं। हमारे अंदर ये तत्व मौजूद हैं और हम इन तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं अपने ही शरीर के अंदर। आपका दायां मस्तिष्क, आपका बायां मस्तिष्क एक समान कार्य कर रहा है। हम आदि शक्ति हैं तो दोनों बैलेंस है। आपकी स्वयं की ऊर्जा है, ये किसी बाहरी इंसान की ऊर्जा नहीं है। आप स्वयं ईश्वर हो। वो आनंद हो। और जहां पर भी आप जाते हो सभी को ये आनंद की अनुभूति होती है, इस प्रेम की अनुभूति होती है। इस प्रकार रोम रोम इस वक्त प्रेम का अनुभव कर रहा है। और ये जो अग्नि है किस तरह आत्मा को शुद्ध कर रही है। आप में से कुछ को अपने थर्ड आई पर या क्राउन चक्रा पे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा होगा। और हृदय तो प्रेम से ओतप्रोत हो गया है। और मन तो आपका हृदय चक्र खुल जाने की वजह से मन इतना गहरा, शांत, प्रेममय हो गया है। दिव्यता के साथ में जुड़ गए हैं आप स्वयं की। और अब आप जब चाहें किसी को भी इस क्षण में प्रेम और क्षमा भेज सकते हैं। देखिए, क्षमा का मतलब अर्थ ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। आपने स्वयं को भी क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है और हर एक के लिए ये प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आया है, आपको वो सोच मिल गई है कि सभी कुछ मेरे अंदर ही है और जो मैं करती हूँ वो ही, उसी का ही निर्णय, मेरे जो निर्णय है उसी के आधार पर मेरी सारी जिंदगी जो है वो बन जाती है। तो मैं, ईश्वर को पता है कि ईश्वर रचयिता है तो हम सभी रचयिता हैं। तो मैंने अपनी रचना किस प्रकार की है, अपने शरीर की रचना किस प्रकार की है, अपने विचारों की रचना स्वयं कैसे की है। आप, आपके स्वयं के विचार स्वयं के लिए कैसे हैं, दूसरों के लिए कैसे हैं। हर एक क्षण कोटि कोटि धन्यवाद करें। जो भी सीखने को मिल रहा है चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें कि ईश्वर तू धन्य है कि तूने मुझे आज इस चीज के बारे में बताया। और वो प्रेम की ऊर्जा के साथ में जैसे जैसे जुड़ते जाओगे आप ऐसे एकीकृत होते जाओगे, ध्यान इतना गहरा हो जाएगा आपका, वाणी आपकी इतनी शुद्ध हो जाएगी, कानों में रस आने लग पड़ेगा, जो भी सुनोगे आनंदमयी हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। क्योंकि प्रकाश के साथ में जुड़ गए हो, अंधकार के साथ में नहीं। और सिर से लेकर पैर तक ये अग्नि एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर पैदा कर रही है। सभी नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जाएं सब इस अग्नि में भस्म हो गई है। उच्च चेतना, आप अपने जीवन में वही चीजें आकर्षित कर रहे हो जो आपके सर्वोत्तम हित में है। वही आपके आभा मंडल के साथ में, आपके साथ में व्यक्ति जुड़ेंगे जिनका एकीकृत के भाव के साथ में अनुभव है। हम किसी से अलग नहीं है, हम सब एक हैं। मेरे स्वयं के विचार ही मुझे दूसरों से अलग करते हैं।
तो कार्य मुझे स्वयं पर करना है। क्यों मैं किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ? क्यों मुझे लगता है ये इंसान मेरे लिए बुरा है? क्यों मुझे ये लगता है कि ये मेरे बारे में बुरा सोचता है? आप अपना आभा मंडल बंद रखेंगे तो किसी का प्रभाव नहीं आएगा। और इसी तरह प्रेम से हमने अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का आभा मंडल बंद करना है, ताकि वो भी इसी दिव्यता का एहसास कर सकें जिसका एहसास हम स्वयं कर रहे हैं। महाकुंभ की ऊर्जाओं को भी महसूस करें। सभी साधु संतों की, सभी महाअवतारों का, सभी देवी देवताओं का, महाकुंभ की ऊर्जा का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का, महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा का, हनुमान जी की ऊर्जा का, शिव और पार्वती की ऊर्जा का, राधा और कृष्ण जी की ऊर्जा का, राम जी और सीता जी की ऊर्जा के साथ में ऊर्जा हमने उनकी कॉन्शियसनेस के साथ में, उनकी चेतना के साथ में अपने रूह को एक कर दिया है। जब हम अपनी चेतना एक कर देते हैं तो वही दिव्य आत्माओं के गुण मैं अपने में देखती हूँ। इस क्षण आपको स्वयं की दिव्यता का एहसास हो रहा है। शून्यता में आ गए हम सब, शून्य हो गए। शून्य सर्वोत्तम गुण है। शून्यता। और जब हम शून्यता के साथ में जुड़ जाते हैं तो ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, चारों दिशाओं में, जहां भी आप जिस तरफ भी देखेंगे शून्यता ही नजर आएगी। जब शून्यता में शून्यता लीन हो जाती है, कोई अंतर नहीं महसूस होता।
शरीर बिल्कुल शून्यता में चला गया है। मस्तिष्क शून्य, आंखों में शून्यता, कानों में शून्यता, शरीर के एक एक अंग में शून्यता, जीभा में शून्यता। शून्यता का एहसास होने पर अहंकार खत्म हो जाता है। सब एक समान है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम नहीं है। हमारे विचार, हमारे कर्म स्वयं के लिए, दूसरों के लिए ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और शून्यता हमें एहसास दिलाती है कि मैं भी शून्य हूँ और मेरे आसपास भी सभी शून्यताएं हैं। इसी वजह से हम सभी के साथ में एकीकृत होते हैं। उस शून्यता के प्रभाव के साथ में हम एकीकृत होते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लाते हुए, अपने शरीर पर वापस लाते हुए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए, अपने श्वासों का ध्यान करते हुए, चेतन होते हुए आइए महाअवतार बाबा जी का आज के अभ्यास के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। सभी दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद करें। सभी अवतारों का कोटि कोटि धन्यवाद करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद। इस दिव्य ज्ञान के लिए रॉजर जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम के द्वारा हमें इससे अवगत करवाया। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत की पुस्तिका के लिए। खेती के कोटि कोटि धन्यवाद, जो बदलाव हमारे अंदर निरंतर आ रहे हैं हमारे मन, बुद्धि और चेतना में। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परिवार के सदस्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे मन, बुद्धि और इस काया के लिए, शरीर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी जीव जंतुओं का, पंछियों का। कोटि कोटि धन्यवाद जल तत्व का, अग्नि तत्व का, वायु तत्व का। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे खान पान के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे वस्त्रों के लिए, हमारे भोजन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सभी सुख सुविधाओं के लिए जो इस समय, इस क्षण हम अपनी जिंदगी में भोग रहे हैं। जितना हम इस क्षण में आनंद लेंगे, उतना ही हमें हमें अपने आप का ज्ञान होगा। ध्यान स्वयं पर हर एक क्षण होना चाहिए, विचारों से मुक्त। और विचार हो भी तो सबके हित के लिए, स्वयं के हित के लिए। अब अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और आंखों के ऊपर रख लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 शून्य। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लें। और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने अपनी ऊर्जा को आज साझा किया। आपका जो भी अनुभव रहा हो, आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निरंतर अपनी विचारों को बदलना है, अपने आसपास वाले लोगों के विचारों को बदलना है। विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, हमारे कर्म सुधर जाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। पर
कार्य कोई भी करना है तो एकीकृत में बाबा जी ने एक चीज बहुत प्यारी ये भी कही है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना, फ्री विल देनी है सबको, कि आपकी स्वयं की इच्छा है तो ये बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा, नहीं तो हम सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं को अनुमति देना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। थैंक यू समृद्धि जी, आपके मैसेज के लिए भी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड समृद्धि जी, आपने भी ये सेशन ज्वाइन किया और अपनी ऊर्जा को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू शिवेनी जी, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। मोनिका जी, थैंक यू शिवेनी जी, आपने अपनी ऊर्जा भी हमारे साथ साझी की। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं ना, तो स्वयं को हम रिपीट करते हैं कि मैं सही रास्ते पे हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीना जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू मीना जी। आप सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप अपनी ऊर्जा शेयर करते हैं और आप इस रूप में आशीर्वाद भी देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू हीना जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। थैंक यू बाबा जी, मोनिका जी, ऑल मास्टर्स, लव यू एंड लाइट। लव यू टू हीना जी, लव एंड लाइट टू यू ऑल्सो। आप सभी को प्रेम और प्रकाश। ईश्वर आपकी जिंदगी में इतना प्रेम और प्रकाश ला दे कि अंधकार कहीं पर हो ही ना जिंदगी में। आपकी वाणी ऐसी हो जाए कि जहां पर भी आप जाओ, आपकी वाणी द्वारा वो प्रेम सबको महसूस हो। जहां आप जाओ, जो भी आप कार्य करो, आपका कि हृदय से वो प्रेम, क्योंकि हम एकीकृत का पाठ कर रहे हैं, तो इसमें बाबा जी ने यही कहा है ना, अपने हृदय में वो प्रेम और प्रकाश लाना है। आपका हृदय इतना प्रेम से पवित्र हो, इतना भरा हुआ हो कि आपकी ऊर्जा ही बोले जहां पर भी आप जाओ। आप सभी के लिए बस यही मेरे दिल से दुआ है। तो मास्टर्स, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको विचारों में लगता हो कि कुछ मतभेद है अभी भी, तो बाबा जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो भी आपको कहा, जहां पर भी आपको स्वयं को लग रहा है कि इस चीज के बारे में मेरा जो राय है वो बदल नहीं रही है, उस पाठ को दोबारा पढ़े। हमको किसी को सही नहीं करना, हमको अपने स्वयं को सही करना है। थैंक यू मीना जी, आपके मैसेज के लिए। आत्मबंधन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड फॉर गिविंग अस all so much, and to be able helping clearing the aura of our loved ones. Thank you Meena ji, thank you so much. Thank you to Baba ji who is guiding us every second कि कैसे हमने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। और बाबा जी कह रहे हैं कि अब तुम्हें पता लग गया और अब बंद करना, दूसरों का भी करो। जी हीना जी। Thank you, Monica ji. Thank you very much. Really interesting chapter today. एंड उसमें से बहुत सीखना भी है एंड जीवन में वो लाना भी है। एंड मैं नेक्स्ट संडे जाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट संडे एयरपोर्ट पे होगी तब मैं ये सेशन स्टार्ट कर सकूँगी तो करूँगी, अदरवाइज मैं बाद में देख लूँगी। बट मैं सभी के लिए वहाँ प्रयागराज में सभी अपने सभी ऑल आत्मा के सभी आत्मा के लिए और ये सभी लोग के लिए मैं वहाँ ज़रूर ज़रूर प्रयागराज में याद करूँगी सभी को। और जब मैं स्नान करूँगी तब भी मैं सभी को याद करूँगी एंड सभी के लिए प्रार्थना करूँगी भगवान को, गंगा माँ को। थैंक यू सो मच। आपने देखो कितना अच्छा आशीर्वाद दिया हमें, और आपने वो सच में मैं जो अभी बाबा जी बुलवा रहे थे वो आपने सच में महसूस करवा दिया, प्रेम दे दिया इतना सारा, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टू यू કે you don't know what you giving us। तम તમે आप हमारे लिए क्या करते हो वो सब हमको मालूम है कि क्या मिलता है हमको ये जीवन में। और ये सभी दुआ वो आपके भी मिलने वाली है, क्योंकि आपके माध्यम से, बाबा जी के माध्यम से, पत्री जी के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, बट आप चुने गए हो और आपके माध्यम से हमको ये सब भी अभी ये जो मिलता है उसके लिए खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद आपका। थैंक यू हीना जी, आपका बड़प्पन है, आप इतना बोल गए हो,
मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, जो भी गाइडेंस आती है वो बाबा जी की तरफ से आती है, और मैं कहती हूँ बाबा जी अच्छा है कि कुछ नहीं समझो तो सबसे अच्छा है। अब Yeah. कुछ नहीं हो, ठीक है, करवाने वाला मालिक बैठा हुआ है, सब कुछ वही करवा रहे हैं, और सोच में भी वही बदलाव ला रहे हैं, आप सबसे प्यार भी वही दिलवा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्यार की कमी नहीं है, आओ देखो कितना प्यार है संसार में। जी, कितने प्यारे हैं सभी लोग। यस, दैट्स इट। सभी आत्मा में भगवान बैठा है। सभी को हम ये मनुष्य के बगैर वो वो उसमें उसके आत्मा में भगवान है, ऐसे देखते हैं तो हम ऑटोमेटिक आ जाता है कि कोई बात नहीं, उसको ये अभी तक ज्ञान नहीं मिला है, इसीलिए वो करता होगा जो भी करता होगा। बट हमारी सोच सही होगी तो हम वो एनर्जी उसको भेज सकेंगे 100%। वही ना, बहुत ही इसके लिए देखो ना, हृदय विशाल चाहिए, आप प्रेम भेज रहे हो आप, हम्म। और उसके लिए, इंसान के लिए दुआ कर रहे हो कि ईश्वर उसे भी ये प्रकाश दे। हम्म। तो ये बहुत बड़ी देन है आपकी मानवता के लिए, क्योंकि हर हमारा शुरू से रहता है कि हमें क्या मिल रहा है, देने हम्म। में हम लोग सक्षम नहीं है, से देने में संकोच है, क्यों दूं, इसलिए किंतु दूं, या मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इसको ये दिया, दिखावा नहीं, बहुत है। तो नहीं, नहीं। ये जो चीजें हैं ना, जो आप बोल रहे हो, ये एक शुद्धात्मा ही कर सकती है, जिसके मन में सिर्फ प्रेम का भाव है, उसको पता है कि मेरे पास ये चीज है ना, तो इसको मैं अगर दूंगी तो ये खाली नहीं होगी, ये बढ़ेगी। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। या तो थैंक यू, बहुत आपके ऊंचे विचार हैं हिना जी, थैंक यू थैंक आपका थैंक यू, बहुत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी ऑल मास्टर्स को मेरा प्रणाम, आत्मा वंदन एंड थैंक यू। थैंक यू। और आपने जो हमारे लिए, सबके लिए संकल्प भी लिया कि वहां जाकर भी आप हमें याद करोगे, तो उसके लिए भी जरूर, आपका जरूर। आभार मैं पहले ही दे रही हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद उसके या लिए। मैं जरूर, मैं क्या, मेरे को वो होता है कि मैं जब मैंने संकल्प, मैंने कुछ भी बोल दिया तो वो लोग के लिए पहले कर देती हूँ। बाद में जो हो बाद में सब कुछ मेरा करूँ, बट पहले तो मैं जिसका जिसका मैंने माइंड में अंदर रख लिया है, दिल में रख दिया है कि मैंने उन लोगों के लिए करना है, तो पहले कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक बंधन में से निकल जाती हूँ कि मेरे को करना है उन लोगों के लिए। दैट्स इट। जी जी जी। और मुझे ऐसा है कि मुझे नाम नूम तो किसी का याद नहीं रहता, मैं तो ये कहती हूँ भगवान सबको सब कुछ देते हैं, या क्योंकि मैं जिसको जो चाहिए, मुझे नहीं मालूम किसको क्या चाहिए। मैं कहती हूँ, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दे। या मैं जब कोटि कोटि प्रणाम करूं तो मैं ये मेरा प्रणाम करूं, तभी मैं ऐसे लास्ट में बोलूं भगवान सभी आत्मा के लिए कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे इसलिए सभी का कर दे। जब हम कुछ करने वाले नहीं है, वो तो सब कुछ जो करता है वो भगवान ही करता है, और वो ही करेगा, जो करना है वो ही करने वाला है। दैट्स इट। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हिमा जी, बहुत उत्तम विचार आपके, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। देखिए मास्टर्स किस प्रकार एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे व्यवहारों में, हमारी सोच में कैसा बदलाव आता है, तो हिना जी उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम सबको भी अपनी चेतना में यही विचार लेकर आने हैं, और ये ऐसे ही कर्म हम सबको करने हैं। हिना जी आपके लिए मैसेज भी आया है, मीना जी ने भी आपको थैंक यू बोला है, दूसरे मीना जी ने भी आपको बोला है कि थैंक यू, कि आपका जो विचार है बहुत उत्तम है, उसके लिए बहुत बहुत आपको वो आभार प्रकट कर रहे हैं। सच में सोच विचार अच्छे होते हैं तो आपका आचरण, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ है, या या उदाहरण हो दूसरों के लिए, तो नहीं, बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। सभी सभी मीना दीदी और सभी को मेरा धन्यवाद भी, एंड थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी। थैंक यू मीना ओके, जी, थैंक थैंक यू। ठीक है मास्टर्स, हम लोग सभी नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। एक बार सभी अपने हृदय चक्र के ऊपर दोनों हाथ रख लो, पूरे ग्रुप को प्रेम और प्रकाश भेजते हैं, संपूर्ण जगत को प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। जैसा अनुभव और आनंद हमें मिलता है एकीकृत के अभ्यास के द्वारा, हम इस अनुभव के ऊर्जा को चारों दिशाओं में भेजते हैं, कि जो भी मानव इस ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो जाए, उसे भी यही अनुभव प्राप्त हो।
पर उसके लिए हमें भी और हर एक इंसान को हर एक क्षण ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़कर रहना है, ईश्वर की छवि के साथ में जुड़कर रहना है, कर्म रूप से, आत्मा रूप से। तो कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रेम और प्रकाश को अपने जीवन में हर एक क्षण महसूस करते हुए हर एक कार्य को करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।